Hi friends, welcome to all my viewers in Nitka Education Center through YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about boat and stream part 2. So stay in video with me. Watch this video till the end. Today I want to clear all problem related to boat and stream. दोस्त इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जितना भी क्वेश्चंस है, ठीक है, इससे जितना भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन से जितने रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज इस प्रॉब्लम को मैं दूर करना चाहूंगा। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं वैसे क्वेश्चंस को। केवल 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये पांचों का पांचों क्वेश्चंस अगर समझ जाते हैं और वीडियो 1 का क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, यानी किसी भी एग्जाम में, ठीक है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, सीपीओ हो या सीजीएल हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, किसी में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उम्मीद करता हूं 110%, ठीक है, आपसे छूटेगा नहीं। कब? जब इस वीडियो को देखिएगा तब। अगर अदरवाइज आज पढ़े कल एग्जाम जाकर के दे दीजिएगा तो बना सकते हैं, लेकिन 50% लोग बनाएगा, 50% फॉर्मूला ही भूल जाएगा, कंसेप्ट ही भूल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद करता हूं कितना भी टेडियस क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उसको बनाने के लिए रेडी हो जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। ये तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरा उम्मीद, ठीक है, आपका विश्वास। मेरा उम्मीद और आपका विश्वास डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद और विश्वास ऐसे भी एक ही होता है। मैं उम्मीद आपके ऊपर करता हूं, विश्वास भी करता हूं, ठीक है, कि आप इस सवाल को कि जरूर से जरूर बना के आइएगा एनटीपीसी 2021 में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर तो धारा की चाल क्या पूछ रहा है? वाई पूछ रहा है, ठीक है, वाई पूछ रहा है। नाव की चाल दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। निश्चित दूरी, ठीक है, डी दिया हुआ है। एग्जाम देने से पहले आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50% पॉइंट आउट हो जाना चाहिए। ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। अगर दूसरा बार पढ़ने जा रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे, जो जो चीज पहले में पॉइंट आउट किए थे उसको पुट करेंगे, तीसरे बार में क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। तो देखते हैं ये सब एक की पॉइंट होता है, ठीक है, कि एग्जाम से पहले क्वेश्चंस को चाहे जितना भी समझ में आए एक बार स्पीड से पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसको कंसंट्रेट होकर के पढ़िए कि स्पीड में पढ़े और दिमाग यहीं पर है। ये नहीं कि स्पीड में पढ़ रहे दिमाग कहीं और है। पूरा का पूरा पढ़ लिए, एक भी पॉइंट आउट नहीं किए तो पहले बार में कम से कम 50% पॉइंट आउट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर 100% हो रहा है तो और बेटर होगा। आइस ऑन द क्रीम, यानी सोने पर सुहागा हो जाएगा, ओनली फॉर यू, ठीक है। y दिया हुआ है, x दिया हुआ है एंड d दिया हुआ है, यानी y दिया क्या है, y निकालना है, ठीक है, इसमें y निकालना है। तो क्या कर रहा है, 3:7 का अनुपात दिया, यानी समय का अनुपात अनुकूल के साथ और प्रतिकूल के साथ। तो देखने से ही ये पता चल रहा है कि अनुकूल के साथ 3 हो जाएगा और प्रतिकूल के साथ 7 हो जाएगा। यानी जब भी समय अनुकूल के साथ निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, समय निकालना है ना, इस समय का अनुपात है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, ठीक है। पहले ही वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको फॉर्मूला यूज करना है तो बचपन वाला फॉर्मूला जो 8, 9, 10 में पढ़े हैं, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। इसके बाद, ठीक है, जो भी कंसेप्ट रहेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आइए इस वीडियो में देखिए कंसेप्ट कहां आपका चेंजिंग हो रहा है, कितना तक आप जानते हैं, ठीक है। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। चाल क्या करेंगे, अनुकूल है, x प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। और इसका रेशियो दिया हुआ है किसका, दूसरा प्रतिकूल का। प्रतिकूल में क्या लिखें, दूरी बटा में चाल। प्रतिकूल में x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, समय का रेशियो है 3:7, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐसे सेट कर देंगे और क्या क्या पुट करेंगे, ठीक है। x बराबर पुट कर देंगे, यहाँ पे x बराबर पुट करके देखते हैं। पहले उससे पहले करेंगे, इसमें पहले गुना चौथी करेंगे, d इंटू एक्स माइनस वाई। पहला हुआ ये, दूसरा हुआ ये, तीसरा हुआ ये, चौथा हुआ ये। पहली गुणा चौथी, ठीक है, दूसरी गुणा तीसरी, पहली गुणा चौथी कर लेते हैं। तो पहला d इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस वाई, दूसरी एक्स प्लस वाई इंटू डी यहाँ पे चला जाएगा, ये डी, ठीक है, दो डी है ना, एक डी यहाँ पे है तो यही रह जाएगा, ये वाला डी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें 3/7 का रेशियो दिया है, 3/7। अब यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, एक्स बराबर पुट करते हैं 10 माइनस वाई, इसमें 7 इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 3 है और इधर ये डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई, यानी एक्स बराबर कितना रखें 10 प्लस वाई, समझ में आ रहा है ना। एक्स की जगह पर 10 रख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 10 3 30, तो 70 मेरे 30 घटा दीजिए, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 7y, इधर हो जाएगा, ये 7 से माइनस वाई से गुना करेंगे तो माइनस 7y, उधर जाकर के प्लस 7y, किस में 3 इंटू वाई में, 3 इंटू वाई में क्या करेंगे प्लस 7y करेंगे, ठीक है, प्लस 7y करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 हो गया, ये हो गया 7 3 10y, 10 10, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी y बराबर कितना हुआ 4। y क्या हुआ, y जब भी आपको बताए हैं कि जब भी y आया तो आपको समझना है वो धारा का ही स्पीड दिया हुआ है, धारा का चाल, जब भी आपको मानना होगा धारा की चाल, ठीक, एसएससी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी सीजीएल एयरफोर्स, जिसमें एक क्वेश्चन पूछेगा उसमें धारा के लिए बिल्कुल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा धारा के लिए तो y ही मानिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो गया। पूछ भी रहा था धारा की चाल क्या है, तो y निकल गया, इसका मतलब धारा का चाल निकल गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो पहला पार्ट वीडियो का 1 देख लीजिए, और नया भी लड़का हो तो उसको ज्वाइन करवाइए, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं 5वां क्वेश्चन जाते जाते, ठीक है, इससे कहीं अब दूसरा सवाल आप ढूंढिएगा नहीं, इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नया सवाल जब भी ढूंढिएगा तो एग्जाम में ढूंढिएगा और बना के ही आइएगा, ये मेरा उम्मीद है, विश्वास करता हूं, मैं अपने ऊपर भी विश्वास करता हूं कि इससे ज्यादा अब कहीं नहीं पूछेगा, ये कंसेप्ट आपके लिए इनफ है, ठीक है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बना करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, ये डी दिया हुआ नहीं है लेकिन हम अपने तरफ से डी मान करके चलते हैं कि ये डी दिया हुआ है, यानी ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो लगा समय उसके धारा के अनुकूल, यानी प्रतिकूल जाने में एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव के लिए धारा के अनुकूल जाने में जो समय लग रहा है उसका कितना गुना है, 3 इंटू 1/2, यानी 3 दूनी 6 एक साथ बटा में 2 गुना, यानी 7/2 गुना दिया हुआ है। यदि धारा की चाल यानी y दिया हुआ है, ठीक है, आपको हर वीडियो में, दोनों वीडियो में बताया हूं, ठीक है, जब भी धारा का चाल कहेगा तो आपको y मानना है। तो धारा की चाल दिया हुआ है y इक्वल टू कितना 5 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x इक्वल टू, ठीक है, डी तो अपना यह निश्चित दूरी लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार सेटिंग कर देते हैं। समय दिया हुआ है ना, इतना गुना समय लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा में 4, ये अनुकूल के प्रति हम निकालते हैं। पहले प्रतिकूल दिया हुआ है तो प्रतिकूल निकालते हैं, पहले क्या दिया हुआ है, प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। एक चीज आपको बताए थे कि धारा के जब भी प्रतिकूल होगा तो एक मान लीजिए कि ये इधर डायरेक्शन है नाव का, तो इधर डायरेक्शन हो गया धारा का, ये आपस में अपोजिट में है तो इसके लिए माइनस हो जाता है, यानी x माइनस वाई, इसको बोलते हैं प्रतिकूल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिकूल, यानी ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्व रहेगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। एक रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को अप स्ट्रीम, इंग्लिश में अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अनुकूल जिसको बोलते हैं अनुकूल, दोनों साथ में जाएगा, ये रहेगा बोट, ये रहेगा स्ट्रीम, ये रहेगा बोट, ये रहेगा स्ट्रीम। यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। पिछले वीडियो में भी बताए हैं, आप जाकर के वहां भी क्लियर कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
ठीक है, फिर वीडियो में फिर पार्ट 2 को देखिएगा, नाव एवं धारा का पार्ट 2 देखिएगा। चलिए, समय यहां पर दे दिया, ये समय और ये समय जो अनुकूल का कह रहा है सेम दूरी होगा ना, जाएगा वहां पे, ठीक है, धारा के साथ, और वहां से वापस वहीं आएगा, तो दूरी तो ऐसे भी सम हो गया। और कह भी रहा है एक निश्चित दूरी जाने में और आने में, तो जो समय लग रहा है उस समय का अनुपात दिया हुआ है, इतना गुना है। तो ये हो गया प्रतिकूल का, ये हो गया अनुकूल का। x प्लस वाई कर देंगे, समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल दोनों का अनुकूल में क्या होगा, प्लस होगा, प्रतिकूल में यहाँ पे माइनस होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं इतना गुना होगा, प्रतिकूल जाने में जो है इसका गुना होगा। एक चीज बताइए, जब भी कहा जाएगा कि मैं आपके इतना गुना हूं, अरे खुद मैं तो इतना ज्यादा हूं आपसे, लेकिन हम कहेंगे बराबर होंगे कब, जब ये गुना आप में गुना कर देंगे तब। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करने के लिए, बराबर करने के लिए, ये कह रहा है कि आपसे इतना गुना मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, इससे ज्यादा है, तो आप मल्टीप्लाई इसी में कर दिएगा, तो इसी में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो इज ग्रेटर देन करना पड़ेगा हमको, बराबर इक्वालिटी होल्ड करना है, बराबर होना चाहिए। तो मैं खुद ज्यादा हूं इतना गुना, आप मल्टीप्लाई इधर न कीजिएगा, यही एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, यही की पॉइंट होता है, यही माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो किधर करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7 बटा में 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, कंसेप्ट को, यही छोटा छोटा कंसेप्ट हम लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि आंसर रॉन्ग कर देते हैं, बाकी सब कैलकुलेशन सेम रहता है। चलिए देखते हैं, डी डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में है ना, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ बराबर के इस साइड में और उस साइड में जो भी दिया रहेगा ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, और इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर डी इक्वल है, यहाँ पर डी इक्वल है, इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 को और एक्स वाई ये आपस में क्या है, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई आपस में मल्टीप्लाई है, ये चीज इधर लेकर के, यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, कटा तो 1 बच गया, तो 2x प्लस वाई हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 7, ये 2 तो यहाँ से ये पूरा बिल्कुल खत्म हो गया, अब बचा यहाँ पे 7, यहाँ पर x माइनस वाई है, इधर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वाई, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ 7x, यहाँ 2x इधर जाकर के 7x में माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x माइनस 2x, और देखिए 2y यहाँ पे है, और यहाँ पर माइनस 7y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y माइनस 7y, इधर आकर के प्लस y, 7 और 2 9, यहाँ पर 9y इक्वल टू 7 में 2 घटेगा 5x, ठीक है, 9y इक्वल टू 5x, क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है, तो y पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 5x, 5 कैंसिल, x इक्वल टू कितना 9, x क्या है, x क्या है, धारा, सॉरी शांत जल में नाव की चाल है, चाल है इसका मतलब कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, समझ मिल जा रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा होगा तो समझिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्लियर होने वाला है। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, स्थिर जल में दो नावों की गतियों का अनुपात, धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर, एक निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रवाह में क्रमशः इतना तथा इतना समय लेती है। शांत जल में तेज गति से चलने वाली नाव की गति किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर घंटा में क्या होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चंस कोई भी आए या ना आए उसको स्पीडली पढ़िए, और पहले बार में ही आपको 50% उसमें क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट आउट आपके माइंड में हो जाना चाहिए। तो दोस्त देखते हैं, इसमें हम एक बार पढ़ चुके, इसमें क्या क्या पढ़े। इसमें दिया हुआ था कि 2 नाव था, दोनों की गति का अनुपात दिया हुआ था, और वे क्रम से इतना घंटा यानी 12 घंटा और 10 घंटा में, ठीक है, क्या क्या कह रहा था, अनुकूल यानी अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में मतलब कि अनुकूल जा रहा है, साथे जा रहा है, में क्रमशः इतना और इतना समय लेता है। तो शांत जल में तेज गति से चलने वाली नाव का गति क्या है, यानी आपको x पूछ रहा है, ठीक है, यानी नाव की गति, सॉरी आपको यानी नाव की गति पूछ रहा है। नाव की गति का रेशियो क्या दिया हुआ है,
यानी ए नाव है और एक बी नाव है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5, यानी यहाँ पर 4x लिख लेते हैं, यहाँ पे 5x हो गया, 4:5 ये हो गया आपका। यानी आपको दिया हुआ है कि नाव की गति, यानी x लेते हैं 4x हो गया और 5x हो गया। अब इसके लिए कह रहा है कि कितना समय अनुप्रवाह में लग रहा है, 12 घंटा। चलिए 12 घंटा का समय देते हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल क्या हो जाएगा x प्लस वाई अनुप्रवाह में है, ठीक है, d बटा में x की जगह पर कितना रखेंगे, फॉर ए के लिए, ये जो भी बना रहे हैं फॉर ए के लिए, अभी पहला नाव कह रहा है 12 घंटा देगा, तो 12 घंटा बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा में चाल, x प्लस वाई, चूंकि अनुप्रवाह में है तो x की जगह पर नाव ए के लिए 4x रखेंगे, ठीक है, प्लस वाई, वाई क्या है आपका दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है शांत जल में यह हाँ धारा की गति, y क्या है धारा की गति, जब भी बोले हैं, ठीक है, जब भी आपको हम बताए हैं कि धारा की गति मानना है तो y क्या है धारा की गति, यहाँ y जैसे ही दिमाग में आया तो देखिए कि धारा की गति कहाँ है, यहाँ पे है 2 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर पुट कर लीजिए, यहाँ से d निकाल लीजिए, d कितना हो जाएगा 4x प्लस 2, किसमें इधर डिवाइड है तो किसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 12 है ना, तो 12 में ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, b कितना समय ले रहा है 10 घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा में सेम दूरी, एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक निश्चित दूरी d मान लिया है, तो d समय बराबर दूरी बटा में चाल, ये भी है अनुकूल यानी अनुप्रवाह में, प्रतिकूल कहीं नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, इसमें अनुप्रवाह यानी दोनों के लिए अनुप्रवाह में x प्लस वाई d बटा में x, इसके लिए क्या होगा 5x प्लस, चूंकि b के लिए है ना, ये नाव b के लिए है, ठीक है, ये a के लिए था, तो कितना हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा में चाल 5x प्लस वाई, वाई इक्वल टू कितना है 2, यानी यहां से अब d निकलेगा, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 5x प्लस 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए लेफ्ट हैंड, ठीक है, LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड LHS ऑफ इक्वेशन 2 इज आपस में क्या है, दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का दोनों आपस में क्या है बराबर है, d है यहाँ पर भी, d यहाँ पे है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर करते हैं, 12 इंटू 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5x प्लस 2, सोल्यूशन इसका देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 50x, आइए बर्चों का 48x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 और इधर 10 दूनी 20 है, 10 दूनी 20 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2x, x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब बताइए 2 क्या होगा किलोमीटर या मीटर या आवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे x नाइदर किलोमीटर नॉर आवर बिकॉज x इज द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है, x क्या है a और b का रेशियो में है, ये नहीं किसी का स्पीड बता रहा है नहीं किसी का ये है, x का अब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है नाव की गति, नाव की गति यहाँ पर भी है, नाव की गति यहाँ पे है, ठीक है, तेज चलने वाली। फ्रेंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा अभी ही सॉल्यूशन से पहले ही इसमें कौन सा स्पीड ज्यादा है, ए का या बी का, ठीक है, ए का या बी का, विच वन स्पीड इज ग्रेटर देन ए और बी, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए, कितना से, हाउ मच अमाउंट पर डिपेंड करता है कि x पर, यानी x का वैल्यू वेट कीजिए, x का वैल्यू आप वेट कीजिए, x का वैल्यू जब तक नहीं डालिएगा तब तक आप डायरेक्टली कितना से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कितना पूछ रहा है कि शांत जल में तेज गति से चलने वाली नाव की गति किलोमीटर में क्या होगी, वैल्यू पूछ रहा है, तो 5x का कोई रियल वैल्यू नहीं है कि 5x का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रहेगा तो 5 होगा, b का वैल्यू 2 रहेगा तो 10 हो जाएगा, इस तरह से इसका भी रहेगा, 1 रहेगा तो 4 होगा, 2 रहेगा तो 8 होगा, यहाँ पर 3 रहेगा 15 होगा, यहाँ पर 3 रहेगा 12 होगा,
यानी एनी हाउ ये बड़ा ही रहेगा, लेकिन कितना से बड़ा रहेगा डिपेंड करता है किस पे, एक्स पर। एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है 2, तो देखिए कितना ज्यादा हो रहा है, बी का ज्यादा होगा, कितना से ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तेज गति से चलने वाली, तेज गति से कौन चल रहा है, 8 किलोमीटर वाला तेज हुआ कि 10 किलोमीटर वाला, 10 किलोमीटर वाला, ठीक है। ये तेज चाल से चलने वाली, तेज गति से चलने वाली का किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है क्या वैल्यू, यानी यही आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब आपसे क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर आपसे घुमा करके यही चीज पूछ दिया जाए, नया क्वेश्चन बना दिया जाए कि कितना से ज्यादा है, तो क्या कीजिएगा 2 किलोमीटर से 10 में से, ठीक है, 8 किलोमीटर घटा देंगे। 10 किलोमीटर पर आवर में से 8 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे, यानी 2 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। किस केस में, जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये तेज गति से चलने वाली नाव का स्पीड स्लो चलने वाली नाव की स्पीड से कितना किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो उस केस में अभी मेरा आंसर क्या रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दिया है कि एक आदमी अनुप्रवाह में 64 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 48 किलोमीटर, अनुप्रवाह में 64 किलोमीटर, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह में 48 किलोमीटर, कितना घंटे में, 10 घंटे में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक आदमी, मान लीजिए कि अनुप्रवाह में उसका स्पीड, माना कि आदमी का, ठीक है, अनुप्रवाह में चाल कितना हो जाएगा, चाल मान लीजिए अनुप्रवाह में चाल कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। वही आदमी का ऊर्ध्व प्रवाह में, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितना है y किलोमीटर पर आवर, इतना हम मान लीजिए। अब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहे हैं कि समय जो 10 घंटा का आने और जाने दोनों में लग रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, यही ना किए थे। ये हो गया अनुकूल और ये हुआ प्रतिकूल, लेकिन ये इसमें चाल जो है यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर ऐसे बनाएंगे तो x प्लस वाई लगेगा, ठीक है, और फिर x प्लस वाई ऐसे आएगा और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए स्पेशली, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ डबल डबल करके हैं, ऊर्ध्व प्रवाह में फिर इतना अनुप्रवाह में फिर x प्लस वाई यहाँ पे आएगा, x माइनस वाई ऐसे करके x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे लंबा हो जाएगा। तो आप इसके लिए अब यहाँ पर देखिए धारा ये दिया हुआ है, ये स्पीड है शांत जल में और ये स्पीड है नाव का, लेकिन यहाँ ऐसे न करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम माने हैं क्या x अनुप्रवाह में, डायरेक्ट अनुप्रवाह में माने हैं, यानी साथ ही साथ उसको x मान लिया, यानी दोनों अनुप्रवाह में जा रहा है तो दोनों को मिला करके हम पहले ही ऑलरेडी x का वैल्यू, जैसे कैसे इसको x प्लस वाई मानते हैं, तो x प्लस वाई न मान करके यहाँ पर कैपिटल x मान लिए हैं, यहाँ पे कैपिटल x हो गया, यानी दोनों हो गया। अनुप्रवाह में अपोजिट में x माइनस वाई है तो उसको हम y मान लेते हैं, यहाँ x प्लस वाई लिखते हैं x माइनस वाई, तो फिर इसको हमको यहाँ पर मानना पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए हम अभी पहले से ही यहाँ पे मान लिए। समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा था, यही है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल में अनुकूल के समय में x माइनस वाई लिखते, वहीं x माइनस वाई की जगह पहले ही अनुप्रवाह में उसका चाल बता दिए कि कैपिटल x है, और वहीं x प्लस वाई न लिख करके यहाँ पर कैपिटल में y लिखे, x प्लस वाई यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ x माइनस वाई, जो कि ये अनुकूल में x प्लस वाई हो जाता, प्रतिकूल में यानी ऊर्ध्वाधर में x माइनस वाई हो जाता, तो स्मॉल x माइनस वाई स्मॉल x प्लस वाई ऐसे करके ना, तो वही चीज को ऐसे हम पहले ही कैपिटल x मान लिए कि ऊर्ध्व प्रवाह में y जा रहा है, अनुप्रवाह में x जा रहा है, यानी दोनों मिलाकर ही मान लिए हैं। ये हो गया आपका इतना। क्या क्या दिया हुआ है, एक आदमी 64 किलोमीटर की दूरी 10 इक्वल टू 64 बटा में x प्लस ये दूरी 48 किलोमीटर
क्या चीज में, ऊर्ध्व परवाह में। ऊर्ध्व वाला यही ना माने हैं, वायु वाला ना, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए दूसरा में कह रहे हैं सेम चीज कि कितना समय लग रहा है, समय 13 घंटा, समय बराबर दूरी बटा में 4, दूरी बटा में 4, दूरी भी इसके लिए सेम ही है, क्या दिया है, दूरी बटा में 4, चाल इसके लिए क्या है, 100 हो जाएगा। अनुप्रवाह में है ना, 56 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 56, ठीक है, चाहे लिख देते हैं इसे, ठीक। डी बटा में एक्स और प्लस डी बटा में वाई, यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 56, यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स ही मान लेते हैं। डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका 96 किलोमीटर, सॉरी अनुप्रवाह में 96 है, यहाँ पे 96 है, 96 है, यहाँ पे हो जाएगा 56। ऊर्ध्व परवाह में 56 डिस्टेंस तय कर रहा है, यही हो गया। अब यहाँ पे 13 इंच पर, ये इक्वेशन 2 हुआ। कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आएगा। चलिए इरेज करके यहाँ जगह बना लेते हैं। और कोई जरूरत नहीं इसमें पड़ेगा, चलिए पूरा मिटा देते हैं इधर। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। क्या करेंगे इसमें सोल्व करने का तरीका, यहां पर पहले लिख लेते हैं एक साथ, 10 इज इक्वल टू 64/x प्लस 48/y। दूसरा का इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, 13 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई एक्स कैपिटल में, 56 डिवाइडेड बाई कैपिटल में y। इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब इसमें क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, ऐसा करेंगे कि एक टर्म कट जाए, या तो x वाला या तो y वाला। आप देखिए कि इसमें क्या मल्टीप्लाई यहाँ करें और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन में, कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो 56 में अगर मान लीजिए 8 का टेबल पढ़िए, ठीक है, 48 का तो टेबल नहीं पढ़ सकते, तो 8 7 56, 8 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करते 6 6 का 36। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए क्योंकि कम है ना तो कम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कम है तो थोड़ा सा ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सही है, 6 है, ये कम है तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू में भी दे सकता है। 8 7 56 6 आ रहा है, ये भी 6 6 का 36, कम से कर रहे हैं लेकिन 56 यहाँ पे है, तो हो सकता है कि उतना वैल्यू दे दे, क्योंकि ये ज्यादा है और कम से करेंगे और लास्ट में यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, 6 6 का 36। ये सब सवाल का ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, यही कंसेप्ट है कि कैसे इसको कम से कम समय में करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे बचेंगे। अब यहाँ x प्लस वाई लेकर के चलते तो आपको ऐसे ही करना है, एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, और यहाँ x प्लस वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये भी लंबा कर देगा, कटेगा यहाँ पे वही सेम चीज, 48 वहां पे भी आएगा, 56 यहाँ पे, नीचे में रहेगा x प्लस वाई, ये लंबा हो जाएगा। या तो फिर बाद में आपको z मानना पड़ेगा, तो पहले ही हम अनुप्रवाह में मान लेते हैं, एक टाइप और बना लेते हैं इस टाइप से कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो क्लिक दिमाग में करेगा, हो सकता है अरे इससे बढ़िया है कि x प्लस वाई की जगह हम इतना मान लें, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल को हम इसमें डाले हुए हैं। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इस टाइप से कुछ गेस के आधार पर एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 8 56, ठीक है, एक ही से मतलब, इधर से मतलब नहीं है, लेकिन एक कोई कटना चाहिए, कोई वेरिएबल वाई वाला या एक्स वाला, हम वाई वाला मिला करके देखते हैं। 7 8 56, 5 7 चौका 28, 28 5 33, ठीक है, 28 5 33, 336 आया। यहाँ पर देखिए 6 6 का 36, 6 5 30 और 3 33, 336, यानी 336, यहाँ पर भी 336 को क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी 6 मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन 2 में इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यहाँ पर 163 78 हो जाएगा,
ये 78 में से 17 में 70, यानी यहाँ पर 8 बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये 6 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इसमें होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 का ही ये पार्ट है ना। समझ में आ गया। तो ये कितना होगा 63 78, यहाँ पे 78 और 10 सते 70, तो 78 और 70 आपस में प्लस माइनस है तो घट जाएगा। चिन्ह किसका रहेगा 78 वाला का, 63 78, 10 सते 70 ज्यादा वाला का। यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये भी सेम आया 336, ये भी 336, नीचे y है नीचे y है, कैंसिल हो गया। 7 को इसमें दे 7 चौका 28 कैरी 2, यही मांग रहा है इसमें। ये हो गया 7 चौका 28, ठीक है, कैरी 2 हाथ में लगा, 7 चौका 28 हासिल 2, 7 छक 42 43 44 डिवाइडेड बाई x, माइनस ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए 6 का 36 कैरी 3 9 छक 54 55 56 57 डिवाइडेड बाई x। अब इसमें से घटाइए कितना हुआ -8 इक्वल टू, अब देखिए नीचे x है ऊपर में 576, ये कम है तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे। 16 में 8 घटेगा 8, ठीक है, ये कितना बचेगा 6 में 4 घटेगा 2, ये कितना हुआ 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 576 में से 448 घटाएंगे तो आपका 128 बचेगा। यहां से क्या निकलेगा x निकलेगा, कैपिटल X निकल गया, माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 8 यहाँ पे क्या है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ठीक है, x इधर कर देते हैं और 8 को इधर कर देते हैं, 128 बाई 8, 8 एक बार में जाएगा और 16 8 28 यानी 16, x बराबर कितना आया x बराबर 16, x बराबर आपका 16 आया। इसमें क्या करेंगे x बराबर 16 आ गया तो यानी ये जब भी आया है तो x माइनस वाई, यानी दोनों का इतना किलोमीटर पर आवर x दिया हुआ है। अब यहां से y निकाल लीजिए, y निकालिएगा कैपिटल Y कितना आ जाएगा, कैपिटल Y निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यहां से x पुट कीजिए, x यहाँ पर 16 चौका 64 4 हो गया। अगर इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से x अगर पुट कीजिएगा 16 यहाँ पे तो 16 चौका 64, यहाँ 4 हो जाएगा और 10 में से 4 इधर घट जाएगा, 10 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 48 बाई y बराबर कितना होगा 6 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 48 बटा में 6 6 8 48, x बराबर 16 और y बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए x क्या था आपका अनुप्रवाह और y क्या था ऊर्ध्वप्रवाह, यानी ये जो भी आया होगा x माइनस वाई आया होगा 16 और ये x प्लस वाई आया होगा 8, यही ना। ये x क्या है अनुप्रवाह में है ना, अनुप्रवाह में माने थे ना, अनुप्रवाह में तो दोनों का गति होगा किसका ये स्मॉल x का होगा जो कि पूछ रहा था आपका सवाल में, शांत जल में पूछ रहा था ना, उसका होगा शांत जल में, ये होगा धारा का, तो ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, जोड़ा गया कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 16 8 24, x इक्वल टू कितना 2 12 दूनी 24, ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा। x क्या आता है आपको बताए थे ना, y आएगा तो धारा का गति और x आया तो जो काम कर रहा है, या तो नाव रहेगा या नहीं तो तैराक रहेगा, स्विमर रहेगा। तो x बराबर कितना 12 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर ऐसे मिल गया। आप बनाना चाहिएगा तो x प्लस वाई पहले भी मान के बनाइएगा, यहाँ कैंसिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि कैपिटल x बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, इस टाइप से सवाल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। लास्ट टाइम मैं बोला था आपको 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एक नाव की शांत जल में गति के वर्ग तथा धारा के वर्ग, गति का वर्ग शांत जल में नाव की चाल की गति का वर्ग x, ठीक है, सॉल्यूशन है आपका। फिर कह रहा है धारा के वर्ग यानी y के वर्ग का अंतर क्या होगा क्वेश्चन मार्क्स, यदि वह a से b तक, यानी कोई भी a से b तक गया होगा, ठीक है, a से b तक, यदि वह a से b तक की दूरी
डी अनुप्रवाह यानी x इसका रहा होगा इस, ठीक है, अनुप्रवाह यानी x प्लस वाई में और ऊर्ध्व प्रवाह में अलग अलग समय लगा रहा है। अनुप्रवाह में एक साथ जा रहा है तो t1 टाइम, ऊर्ध्व प्रवाह में अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। यह अनुप्रवाह के लिए हो, अनुप्रवाह के लिए यह हो गया ऊर्ध्व प्रवाह के लिए कितना टाइम, t2 टाइम। अब समझ में आ रहा है कि दूरी भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, चाल भी दिया है, रिलेशन बन जाएगा आपका और काम यहां से निकल जाएगा। तो देखते हैं रिलेशन। समय बराबर t1 बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा में, दूरी तो डिफरेंट नहीं रहेगा, दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेम ही रहेगा, ए से बी तक जाएगा, साथे जाएगा, यानी दोनों साथे जाएगा, धारा भी जाएगा और नाव भी जाएगा, नावे है ना, नाव है, धारा भी जाएगा, नाव भी, धारा तो जा ही रहा, फिर नाव उधर से वापस आएगा, तो वापस आएगा तो नाव ऐसे चलाएगा, बोट ऐसे चलाएगा, बोट यहाँ पर जा ही रहा है, धारा तो जाएगा ही, धारा तो हमेशा जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, दोनों साथे जा रहा था तो उसके लिए टाइम t2, इसके लिए टाइम t1। समय बराबर t1 इक्वल टू कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, अनुप्रवाह के लिए, ऊर्ध्व प्रवाह के t2, ऊर्ध्व प्रवाह के लिए t2 इक्वल टू दूरी बटा में x माइनस वाई, ठीक है। क्या करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, इक्वेशन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे। तो मेरा उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लोग इसको जोड़ घटाव करने लगते हैं, यही कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट कहीं दूसरा नहीं, यही कंसेप्ट है। तो हम देखेंगे कि सवाल में पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई कहीं से हो जाता गलती से भी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता। तो गलती से क्यों करेंगे, हमको पता है कि नहीं गुना करना ही करना पड़ेगा, तो गलती से क्यों, सही से कर देते हैं, t1 इंटू t2, जब दिया हुआ है तो गलती से क्यों करेंगे, t1 इंटू t2 कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको d1 d बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ डी स्क्वायर नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, t1 t2। अब हमको यही ना निकालना था, तो इसको इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर यहाँ पे ये इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा, यानी t1 t2 इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, t1 t2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, t1 t2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, शांत जल में गति के वर्ग इतना 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 का क्या होगा, यानी वर्ग गति का ही है ना, गति का है, ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं समझ रहा हूं एग्जाम के लिए, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम के लिए एनफ है, ठीक है। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, 2 या 3 बार देखिए, इस पर आधारित और कहीं से क्वेश्चन मिले तो आप बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस बना करके आप इस वीडियो 1 का और वीडियो 2 का एग्जाम में जरूर जाइए, और उधर से एक क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 क्वेश्चन बना करके आइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके लिए आपको जरूरत होगा तो मैं वीडियो 3 बनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो यहाँ से इस टॉपिक के लिए स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एनटीपीसी 2021। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।